बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ टू स्टे फोकस, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड। नेगेटिव कमेंट्स से, नेगेटिव फीडबैक से और अजीबो गरीब किस्म के क्रिटिसिज्म से जो है इंसान टूट जाता है, बिखर जाता है। मेजॉरिटी लोग ऐसा कहते हैं, ठीक है। और दो तीन बच्चों ने ये क्वेश्चन पूछा, भाई इस पर एक वीडियो ज़रूर होनी चाहिए कि हम फोकस कैसे रहें। मतलब लोग बहुत कुछ कहते हैं हमारे बारे में, ठीक है। हम अगर पहली दफ़ा कोई चीज़ करते हैं तो 90% ऑफ द ऑडियंस जो है ना वो हमें उस पर क्रिटिसाइज़ ही करती है, और 10% से भी शायद थोड़े लोग हैं जो हमें उस पर अप्रिशिएट करते हैं। तो हम कुछ करना चाहते हैं, हम अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, हम अपनी चीज़ें बताना चाहते हैं जो लोगों को फ़ायदा देंगी, लेकिन हम डरते हैं इस चीज़ से कि यार हम फोकस्ड कैसे रहेंगे, कोई हमें कहेगा तो हम उसका रिप्लाई कैसे करेंगे। मुझे भी फेसबुक पे आते हैं कुछ समझ से बाहर कमेंट्स होते हैं और मैं लिटरली कंफ्यूज होता हूँ कि मैं इनको क्या रिप्लाई करूँ। मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि यार मैं क्या रिप्लाई दूँ उस बंदे को या इस बंदी को। देखिए मेरी बात सुने, अल्लाह तबारक व तआला ने ना ये दो अता किए हैं। कभी सोचा ये दो अता क्यों किए अल्लाह ताला? एक भी तो अता कर सकते, सुनना ही था ना आपने। लोगों ने कहना है कुछ, यहाँ से सुना, ठीक है जी। अगर किसी ने कोई अच्छी बात कही, अगर किसी ने कोई आपको अप्रिशिएट किया, कोई देखिए किसी ने अगर कोई तनकीद की और उस तनकीद से आपको लगा कि यार ये वो बात सही कह रहा है, ठीक है, फिर तो वो ठीक है। लेकिन अगर वो होता है ना कोई पर्सनल इशू आ जाता है, कोई पर्सनल ग्रज आ जाता है, कोई जेलसी फैक्टर आ जाता है, कोई हेटरनेस का इशू आ जाता है, ठीक है। और अक्सर लोगों को ये भी होता है यार, मेजॉरिटी तो ये होता है यार, ए शोखियाँ मारता पे, ए मशहूर होने नहीं करता पे है। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो ये वीडियोस वगैरह सिर्फ मशहूर होने के लिए, लाइक्स और सस्ती शोहरत के लिए बनाते हैं। लेकिन इसका कतन ये मतलब नहीं है कि अगर एक मछली गंदी है तो पूरा का पूरा तालाब में मौजूद मछलियाँ गंदी हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। तो देखें, अगर किसी ने कोई ऐसी बात कही है, अच्छी बात कही है ना, तो ये देखें यहाँ से सुना मैंने, दरम्यान में है दिमाग, कान और इस कान के दरम्यान में आता है दिमाग, ठीक है। मैंने ये सुना, यहाँ पे आया, सीधा दिमाग में चला गया मेरे बात, अच्छी लगी बात, दिल तक पहुँच गई। और अगर किसी ने ये भी फजूलियात लिखी हैं, फजूलियात कही हैं आपको डीमोटिवेट करने के लिए, आपको नेगेटिविटी फैलाने के लिए, तो यहाँ से सुनी, यहाँ तक नहीं जानी थी, यहाँ से सुनी, यहाँ से बाहर निकाल दी। सिंपल इज़ दैट। मैं हमेशा से कहता है उन लोगों का काम है बोलना बोलना बोलना। जब आपने पहली दफ़ा कुछ करने जाना है ना, ट्रस्ट मी, लोगों ने आपको 90% आपके ऑडियंस ने आपको नेगेटिव ही कहना है, ठीक है, नेगेटिव ही कहना है, ठीक है। मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ ऐसे बच्चे हैं उनके मैं अजीब से जब मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, ठीक है, तो मैं सोचता हूँ यार ये सोच कहाँ से लेते हैं ऐसा। हमारा मसला पता है क्या? अगर कोई इंसान कोई अच्छा काम कर रहा है, अगर किसी इंसान को अप्रिशिएट किया गया है किसी भी लेवल पे, ठीक है, तो हमने ये नहीं कहना कि वाकई यार आपने ये बड़ा अच्छा काम किया है। हमने कोई ना कोई उसमें कीड़े निकालने हैं, हमने उसमें कोई ना कोई कीड़े निकालने हैं। अब इसमें क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई कुछ गलत कह रहा है, किसी कमेंट में कुछ कह रहा है, तो मैं क्या करूँ? मैं आगे से उसको जस्टिफिकेशन देना शुरू करूँ? नहीं, ये मेरा काम नहीं है। बट स्टिल मैं लोगों को जस्टिफिकेशन दे देता हूँ ताकि उनकी तसल्ली हो जाए। मुझे तो पता, मुझे एक चीज़ मिल गई है, मैंने एक चीज़ कर ली है। बहुत सी चीज़ें जो सिर्फ मैं जानता हूँ, शायद मैं वो पब्लिकली नहीं शेयर करता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे इन चीज़ों का पता नहीं है, चीज़ों का पता है। देखें, आपसे एक बात बताता हूँ आपको, अगर मैं कहता हूँ कि वो सही है, मैं एक लाइन बोली कि यार वो सही है, तो इसका कतन ये मतलब नहीं होगा कि वो गलत नहीं है। समझ रहे हो बात? अगर मैं कहता हूँ यार वो गलत नहीं है या वो गलत नहीं कह रहा है, तो इसका कतन ये मतलब नहीं है कि वो सही कह रहा है। थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। इन दो लाइन्स में ना ज़रा डिफरेंस है जो हम बारीकी से समझेंगे। अगर मैंने कहा यार कि वो सही है, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो गलत काम नहीं कर सकता या वो गलत काम नहीं करेगा या वो गलत नहीं कर रहा। और अगर मैंने कहा यार वो गलत नहीं कह रहा है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो सही कह रहा है। हमने समझने, हम अल्फाजों को जब पकड़ते हैं ना अपने अपने मकासद पूरे करने के लिए, अगले को गंदा करने के लिए, वो चीज़ गलत होती है, ठीक है। तो हाउ टू स्टे फोकस, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड, सिंपल सी लॉजिक है यार। यहाँ से सुनो, अच्छी बात है तो दिमाग में घुसाओ, नहीं तो गलत बात है तो फजूल बात है तो यहाँ से निकाल दो। अल्लाह ने दो कान इसलिए अता किए हैं, उनको इस्तेमाल करो, ठीक है। और यार एक बात याद रखें, जब भी कभी कुछ भी करना ना, लेट्स से यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने जाना है, तो ट्रस्ट मी
आपको क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ेगा। मैं अपने नाम के आगे MBA लिखता हूँ और मैं धड़ल्ले से लिखता हूँ, डिजिटल स्ट्रैटेजी लिखता हूँ, धड़ल्ले से लिखता हूँ। 7 साल पहले ये स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट की थी, बड़े लोगों ने कहा, अभी भी बड़े लोग कहते हैं। क्या करूँ, मेरी पोजीशनिंग है, मुझे पता है कि ये चीज़ करने से, ये स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करने से मुझे कहाँ कहाँ फ़ायदा हुआ है। पाकिस्तान में भी हुआ है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में बहुत हुआ है। मेरी एक पोजीशनिंग सेट हुई है, शायद मुझे बहुत सी ऐसे जॉब रोल्स भी ऑफर हुए हैं इसी एक स्ट्रैटेजी के बिहाफ पे। मैं कहता हूँ ना कि अगर सर्च करो सर्टिफाइड डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट इन पाकिस्तान, तो पहले 10 रैंक्स मेरे हैं। जब मैं बाहर इस चीज़ को प्रेजेंट करता हूँ तो मुझे बड़ा बेनिफिट मिलता है, मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया जाता है। लेकिन हमारे मुल्क में हमें पता ही नहीं है, हमें इन चीज़ों का पता ही नहीं क्या है। हमने कहना है बस, अगर हर बंदा यूट्यूब पे चबड़ 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 कर रहा है ना, तो उसका मतलब है ये भी बंदा चबड़ चबड़ कर रहा है। ये ज़रूरी नहीं है। अच्छे लोग दुनिया में मौजूद हैं भाई, अच्छे लोग मौजूद हैं दुनिया में। और मैं तो आप लोगों के सामने हकाइक बयान करता हूँ, ट्रेनर्स के बारे में, स्पीकर्स के बारे में। जो अच्छा काम कर रहा है मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ, ठीक है। जो गलत काम कर रहा है मैं उसका नाम नहीं लेता, लेकिन हाँ मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको सिरातुल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मैं भी कोई परफेक्ट थोड़ी, मैं कोई परफेक्ट नहीं। अगर दाढ़ी रख ली भाई, इस्लामी बातें करना शुरू कर दी, तो इसका मतलब है क्या मैं मौलवी हो गया, मैं दीन का जानने वाला हो गया बहुत ज़्यादा? नहीं, मुझे लिटरली समझ नहीं, मैं पढ़ता हूँ, जो समझ आती है उसको इंटरप्रेट करता हूँ। देखो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन को पढ़ा, वी आर लिविंग इन इन्फॉर्मेशन एरा। यहाँ पे हर चीज़ इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन, डेटा। आपने उस इन्फॉर्मेशन और डेटा को इंटरप्रेट करना है बाय यूजिंग योर ओन स्किल्स। जो बेसिक इंटेलेक्ट है ना आपका, जो बेसिक इंस्टिंक्ट है ना आपकी, आपने उसको इस्तेमाल करते हुए उस चीज़ को इंटरप्रेट करना है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम तनकीद करेंगे। अच्छा, तनकीद भी करना है। देखो, अगर एक तनकीद हम किसी की बेहतरी के लिए करते हैं वो समझ आती है, लेकिन अगर हम तनकीद किसी को सिर्फ गंदा करने के लिए करते हैं क्योंकि हमें लगता है वो शोखी मार रहा है, वो चीज़ गलत हो जाती है। तो बहुत से बच्चे जो बेचारे कहते हैं जी कि हम कुछ शुरू नहीं कर पाते लोगों की वजह से, लोगों के डर की वजह से, ऐसा मत किया करें। लोगों का काम है कहना, लोग कहते रहेंगे, आपने अच्छा काम किया तब भी कहेंगे, बुरा काम किया तब भी कहेंगे। तो आप अगर लोगों की परवाह करेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है जी। और अगर आप ये सोचेंगे कि यार मुझे ये चीज़ करनी है, 7 years ago आई मेक अ विजन कि यार मुझे इस एक मकाम पे पहुंचना है। आई सेट माई लॉन्ग टर्म गोल्स, आई सेट माई शॉर्ट टर्म गोल्स। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है, सुकून है, रिलैक्स हूँ। सुबह से उठा हुआ ना, वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। घर के कपड़े लो भाई, मैं ना कोई बहुत हाई फाई कपड़े नहीं पहनता, मैं तो बता दूँ आप लोगों को, ठीक है। बहुत से लोग कहते हैं ना भाई आप बाकी स्पीकर्स की तरह ऑडियंस की तरह हाई फाई तैयार क्यों नहीं होते। तो भाई मैं ये जो है ना, ये इन कपड़ों पे मैं बिलीव नहीं करता। इन्वेस्ट इन माई सेल्फ है मेरा जो है ना, अंदर से मैं अपने आप को साफ रखता हूँ, ठीक है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने करम कर दी, मेरा कोई कमाल नहीं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने ये भी अता कर दी, ये भी सलाहियत अता फरमा दी कि मैं ये चीज़ रख लूँ, तो मैं इसी चीज़ का पास रखता हूँ। तो मैं जब भी कोई चीज़ शेयर करता हूँ, पहले मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ खुद की ज़ात पे, जब मैं रिजल्ट अचीव करता हूँ फिर मैं शेयर करता हूँ। तो जितने लोगों ने तनकीद करनी है, आपको मोस्ट वेलकम, आप कीजिए, ठीक है। लेकिन आप पीछे वो सारी बात तो नहीं जानते ना। अगर किसी इंसान को कोई चीज़ मिली है तो उसका उससे कहाँ बेनिफिट मिले। देखो, अगर मुझे कोई चीज़ मिली है ना, तो फिर मुझे ही उस चीज़ का बेनिफिट उठाना है, ठीक है जी। अगर आपने कोई अचीवमेंट की है तो आपने उस चीज़ को किस तरह मार्केट करना है वो आपको पता है, वो मुझे नहीं पता। हाउ टू सेल योर सेल्फ, हाउ टू सेल योर सर्विसेज, हाउ टू सेल योर सेल्फ पे काम करना शुरू करो। मैं अपने आप को बेच नहीं रहा, मैं इन्फॉर्मेशन, यूट्यूब से मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ, जहाँ मुझे बेचना है वो मैं बेच देता हूँ अपने आप को, लेकिन यहाँ पे मैं इन्फॉर्मेशन नहीं देता हूँ। बेचने से मुराद क्या, अपने आप को बेच नहीं दिया, जो मेरी सर्विसेज हैं, जो मेरी स्किल्स हैं, उससे किसी बिजनेस को हेल्प कर देता हूँ, उसके गेंस मुझे एक अमाउंट जनरेट हो जाती है। तो इसीलिए कहता हूँ स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग हाउ टू सेल योर सेल्फ, ठीक है। बाहर जो है ना कि दुनिया डिफरेंट है, पाकिस्तान में चीज़ें डिफरेंट हैं। यहाँ पे चीज़ें वर्कआउट नहीं करती जो बाहर वर्कआउट करती हैं, जो बाहर वर्कआउट करती हैं अभी यहाँ पे वर्कआउट नहीं करती। बट अगर कोई कुछ कह रहा है, एक कान से सुनो, दूसरे कान से बाहर निकाल दो, फिर आप कामयाब हो जाओगे। और जब भी कुछ करना है तो यकीन। अच्छा, एक बात और बताऊँ, जब आप कुछ करने जा रहे हो, लोग आपको तनकीद का निशाना बना रहे हैं, ठीक है, बिला वजह अजीब वगैरह किस्म का क्रिटिसिज्म आप कह रहे हैं, तो समझ जाइए कि कोई ना कोई मसला है। वो जलना शुरू हो गए हैं आपकी उस कामयाबी से, वो जलना शुरू हो गए हैं आपकी उस इनिशिएटिव को लेने से, ठीक है जी। समझ गए आप। अगर आप कुछ करने जा रहे हैं और आपको तनकीद का निशाना बनाया जाए, तो इसका मतलब ये जान जाइए कि कुछ ना कुछ ऐसा अगले को हो रहा है, कोई ना कोई मसला अगले को पड़ रहा है, जिस वजह से वो आपको रोकने की इस तरह की कोशिशें कर रहा है। तो पाकिस्तान में तो माशाल्लाह हर बंदा ही दूसरे को तनकीद का निशाना पे लेके आता है।
ठीक है, लेकिन मेरा मानना है अगर कोई किसी की मदद नहीं कर रहा वो गलत बात है। अगर कोई बच्चा फ़ोन करता है, आप उसकी फ़ोन कॉल अटेंड नहीं करते, उसको गाइड नहीं करते, तो फिर उसके दिल से आपकी दुआ नहीं निकलेगी। तो ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।